आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले रस की परिभाषा के बारे में जानेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है रस का अर्थ क्या है? आनंद से है। किसी भी काव्य, कहानी, नाटक को देखते सुनते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति हो, जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसकी अनुभूति हमें कहाँ से होती है? आंतरिक अनुभूति होती है। प्राचीन भारतवर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रस के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। यदि हम कोई भी कविता या नाटक देखते हैं और यदि हमें उसे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो रचना हमें सफल नहीं लगती है। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण, नाटक के अभिनय देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। रस सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे किसी भी कविता को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से पाठक, श्रोता को जो आनंद मिलता है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो ये हुई रस की परिभाषा। अब आगे देखिए, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस तरह यदि हमने कोई स्वादिष्ट भोजन किया तो हमारे मन को जो तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। जिस प्रकार की यदि हम कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो हमारे मन को तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार यदि हम कोई मधुर काव्य सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद कैसा होता है? अलौकिक होता है। हम उसे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बारे में वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। हमारे हृदय को जब आनंद मिलता है तो हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। और साहित्य में इसी आनंद को क्या कहा गया है? व्याकरणिक भाषा में रस कहा गया है। साहित्य में रस का बड़ा महत्व माना गया है। साहित्य में रस को महत्वपूर्ण कहा गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस ही काव्य की आत्मा है। यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य से हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो वाक्य कैसा है? व्यर्थ है। यदि कोई वाक्य है और कथन है और उस कथन से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है तो वही रस है। तो ये हुआ रस की परिभाषा और उदाहरण। अब रस किन अंगों से मिलकर बना होता है? तो रस 4 अंगों से मिलकर बना होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये जो रस के जो अंग होते हैं वे हमारे शरीर में ही विद्यमान होते हैं। कुछ स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और कुछ अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। और जो शरीर में रस को प्राप्त होने के बाद में हमारे शरीर में जो शारीरिक क्रियाएं व्यक्त होती है तो उसे अनुभाव कहते हैं, है ना। और विभाव यानी वो कारण जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? विभाव। तो हम विस्तृत रूप से इसकी परिभाषा जानेंगे। तो सबसे पहला देखिए, स्थायी भाव। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसमें सबसे पहला अंग है स्थायी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। मानव के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। और ये जो स्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यही इनके स्थायी भाव हैं। और
यानी कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। जैसे रति, तो इसका रस क्या है? श्रृंगार। और हास यानी हंसी या हास्य। शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये भाव क्या है? हमारे शरीर में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा अंग है विभाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। यानी हमारे शरीर में जो रस विद्यमान होते हैं, जो स्थायी भाव विद्यमान होते हैं, वे कैसी अवस्था में होते हैं? सोई हुई अवस्था में होते हैं। जब उन्हें कोई कारण मिलता है तभी वे जागृत होते हैं, है ना। यदि हमें कोई आनंद प्राप्त हो रहा है तो हम कोई कविता सुनते हैं या कोई दृश्य देखते हैं, या तभी हमारे शरीर में वे भाव जागृत होते हैं। तो जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव। अब इनके 3 भेद होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। तो इसमें सबसे पहला देखिए आलंबन। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे शरीर में स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन। और दूसरा है उद्दीपन। तो उद्दीपन में देखिए, स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आलंबन किसे कहते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहेंगे? आलंबन। और जिनके कारण हमारे स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं तो वे कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे भाव को तीव्र करने वाले कारण क्या होते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। और तीसरा है आश्रय। जिस हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। और जागृत करने वाले कारण को क्या कहेंगे? आलंबन। और तीव्र करने वाले कारण को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन। तो ये हुआ विभाव के प्रकार, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। अब अगला अंग है अनुभाव। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव है। यानी मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक, यानी स्थायी भाव हमारे शरीर में जब जागृत हो जाते हैं और जागृत होकर शारीरिक क्रियाओं के रूप में जब व्यक्त होते हैं तो वे कहलाते हैं अनुभाव। यानी मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं क्या कहलाती है? अनुभाव। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। अनुभाव कब होते हैं? जब हमारे स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, उसके बाद में अनुभाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन्हें अनुभाव यानी भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। अब कायिक के बारे में देखिए। सबसे पहले कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। यानी स्थायी भाव के जागृत होने के बाद में हमारे शरीर से जो शारीरिक हरकतें प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव। जैसे कटाक्षपात यानी तीखी नज़रों से देखना, हाथ से इशारे करना, निश्वास, उच्छ्वास आदि कायिक अनुभाव जानबूझकर या प्रयासपूर्वक व्यक्त किए जाते हैं। शारीरिक अनुभव क्या होता है? हमारे हाव भाव से हम व्यक्त करते हैं। जो हाव भाव व्यक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव। अब अगला है सात्विक अनुभाव। सात्विक यानी
जो अपने आप प्रकट होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, अपने आप हमारी इच्छा के विपरीत भी प्रकट होने वाले भाव होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सात्विक अनुभाव। जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे रोमांच, रोमांचित होना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम क्या होते हैं? रोमांचित हो जाते हैं। कंप, भय के मारे कांपना, स्वेद, पसीना आना, ये सब क्या है? ये सात्विक क्रियाएं जो अपने आप प्रकट होती है, हमारी बिना किसी इच्छा के प्रकट होती है। फिर अगला भाव है स्वर भंग। यानी क्या होता है? कई बार हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं या हम भयभीत हो जाते हैं तो हमसे कहते नहीं बनता है, उसे कहते हैं स्वर भंग। अश्रु, यानी हम किसी कारण से यदि दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं, ये भी क्या है? सात्विक भाव है। वैवर्ण्य यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, जब हम भयभीत हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो ये भी अपने आप होता है। स्तंभ, शरीर की चेष्टा का रुक जाना, स्तंभित हो जाना यानी बिल्कुल कोई भाव प्रकट नहीं होना, ये भी सब क्या होता है? अपने आप होता है। प्रलय, चेतना शून्य यानी बेहोश हो जाना, ये भी क्या होता है? अपने आप होता है। हम जानबूझ के बेहोश नहीं होते हैं, कोई कारण ऐसा उपस्थित होता है कि हम चेतना शून्य हो जाते हैं। तो ये हुआ अनुभव। अनुभव के हमने दो प्रकार देखे, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। अब अगला है संचारी भाव, है ना? संचारी भाव हमने स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और चौथा है संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्याभिचारी भाव भी है। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। ये स्थायी भाव को पूर्ण बनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। स्थायी भाव को परिपूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और कुछ ही समय बाद समाप्त हो जाते हैं। इनकी स्थिति कैसी होती है? पानी के बुलबुले की तरह होती है। जैसे पानी का बुलबुला बनता है और कुछ ही क्षण के बाद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये भाव क्या होते हैं? स्थायी रूप को, स्थायी भाव को पूर्ण करने के लिए, परिपक्व करने के लिए जागृत होते हैं और कुछ ही समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या हमारे शरीर में कम से कम 33 होती है। कितनी होती है? 33। तो देखते हैं कौन कौन से संचारी भाव है। निर्वेद, दैन्य, मद, उग्रता, शंका। शंका क्या है? हमारे मन में किसी भी बात की यदि शंका होती है तो पूरे समय शंका थोड़ी ना बनी रहती है, कुछ समय के बाद में शंका खत्म हो जाती है। ग्लानि, यदि हमारे मन में कोई पश्चाताप हो जाता है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, कुछ ही समय तक रहता है। व्याधि, यदि हम बीमार पड़ गए तो पूरे समय बीमार थोड़ी ना होते, थोड़े समय के लिए होते हैं। हमारे शरीर में वो भाव उत्पन्न होता है और कुछ समय के बाद चला जाता है। अमर्ष, आवेग, है ना? तीव्रता, तीव्रता हमेशा थोड़ी ना होती है। श्रम, जड़ता, श्रम का जो भाव होता है वो क्या होता है? पूरे समय थोड़ी ना होता है कि हम 24 घंटे मेहनत करते रहते हैं। कुछ समय के मन में, हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम मेहनत करेंगे और हम मेहनत करते हैं और वो भाव कुछ समय के बाद चला जाता है। मोह, चिंता, विषाद, आलस्य और हर्ष, प्रसन्नता। ने कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा प्रसन्न थोड़ी ना रहते हैं, तो क्या होता है? थोड़े समय के लिए होते हैं। ये भाव आता है और चला जाता है। अब हमने कहा है कि 33 है संचारी भाव की संख्या, तो ये तो हुई 16। गर्व, हमें अपने आप पर बड़ा गर्व होता है लेकिन हमेशा थोड़ी ना होता है। गृति, चापल्य यानी चंचलता। अवहित्या यानी हर्ष, भय आदि भाव को छिपाना। कई बार क्या होता है? हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हम भयभीत भी होते हैं लेकिन हम औरों के सामने छिपाते हैं। स्वप्न, ये भी संचारी भाव है। उन्माद, स्मृति, त्रास, मरण, असूया, मति,
लज्जा, निद्रा, विबोध, मिर्गी, औत्सुक्य और वितर्क। ये सब क्या है? हमारे शरीर में अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। हमारे शरीर में कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो ये हुआ संचारी भाव। अब आज हमने रस की परिभाषा, रस के अंगों के नाम के अंतर्गत हमने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में पढ़ा। अब स्थायी भाव में जैसे हमारे यहाँ 9 स्थायी भाव हैं और विभाव 3 हमने विभाव के बारे में पढ़ा, अनुभाव 2 अनुभाव के बारे में जाना और संचारी भाव, हमारे शरीर में 33 संचारी भाव होते हैं, अस्थायी भाव होते हैं। तो ये हुआ हमने रस की परिभाषा और रस के अंग। बहुत बहुत धन्यवाद।